राधे राधे। उत्पन्ना एकादशी कब है? 15 नवंबर को या 16 नवंबर को? व्रत के पारण की विधि और व्रत कब किया जाएगा? व्रत की पूजा की विधि और व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, इसके बारे में बात करेंगे। अगहन मास में आने वाली उत्पन्ना एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। यह व्रत न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति भी दिलाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार उत्पन्ना एकादशी की तिथि 15 नवंबर 2025 को मध्य रात्रि 12:49 से शुरू होकर अगले दिन 16 नवंबर 2025 को सुबह 2:37 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस साल 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी का पारण का शुभ मुहूर्त कब है? एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्य उदय के बाद व्रत का पारण किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर 2025 दिन रविवार को किया जाएगा। 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर 3:16 तक पारण का समय रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 16 नवंबर की सुबह 9:09 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4:58 से 5:51 तक, प्रातः संध्या 5:24 से 6:44 तक, अभिजीत मुहूर्त 11:44 से दोपहर 12:27 तक, विजय मुहूर्त 1:53 से दोपहर 2:36 तक, गोधूली मुहूर्त शाम को 5:27 से 5:54 तक, सायाह्न संध्या 5:27 से शाम को 6:47 तक, अमृतकाल मुहूर्त 3:42 से शाम 5:27 तक, निशिता मुहूर्त 11:39 से रात 12:33 तक रहेगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि में उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा विधि पूर्वक करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, साफ स्वच्छ कपड़े पहनें। इस दिन पीले कलर के कपड़े पहनना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, पीले फूल चढ़ाएं और पीले केला अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते ज़रूर अर्पित करने चाहिए, लेकिन एकादशी के दिन
तुलसी को स्पर्श ना करें, ना तुलसी को तोड़ें और ना ही तुलसी में जल चढ़ाएं। एकादशी व्रत के एक दिन पहले तुलसी तोड़ लेनी चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आरती करें। द्वादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत का पारण कर लेना चाहिए। पारण भी व्रत की विधि के मुहूर्त के हिसाब से ही करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी माता की जय।